हिमाचल में फिर दिखा तबाही का मंजर। चंबा और मंडी में फटा बादल, ऊना में भी भारी तबाही। ट्रोलिंग के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची कंगना रनौत। कांग्रेस पर निकाली भड़ास, बोली केंद्र का पैसा मेरे पास या जयराम के पास नहीं आता। रोहतांग और चायल में सड़क हादसा, 4 की मौत, 5 घायल। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी से लेकर हॉलीवुड तक ने दी शुभकामनाएं। मंडी की बागवान महिलाओं का छलका दर्द, बोली सब उजड़ गया, अब सिर्फ कीचड़ और उखड़े पेड़ बचे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में देश को दिशा दिखा रहा है हिमाचल प्रदेश। क्लस्टर आधारित प्रणाली को आरंभ कर बच्चों को बेहतर संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है। राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से कॉलेज सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है। 10वीं और 12वीं के 10,552 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से शिक्षक और बच्चों को रूबरू करवाने के लिए मेधावी विद्यार्थियों को कंबोडिया और सिंगापुर तथा शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। नई शिक्षा पद्धतियों का समायोजन कर विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया गया। प्रदेश के स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान की जाएंगी। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शुरू की है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं भी मेरे परिवार नो सपोर्ट मिल रही है भी अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सहारा मिल रहा है, हम भी अपने बच्चों के सपने साकार कर सकेंगे आपकी कृपा से। ऐसी गरीबों के लिए सरकार ऐसी बार बार आए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें थोड़ा सा चांदना दिखाया भी हमारे बच्चे भी थोड़ा उज्जवल भविष्य देख सकेंगे पढ़ाई के लिए। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र मेधावी छात्रों को देश एवं विदेशों में पढ़ाई के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान किया गया है। न्यू एज पाठ्यक्रमों से युवा कौशल और कुशल हिमाचल का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश एक बार फिर से कहर बनकर टूटी है। मंडी और चंबा में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। मंडी के सिलहब उधानी क्षेत्र में रात 2:30 बजे बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई और 3 पैदल पुलिया बह गई। चंबा के चुराहा में भी बादल फटने से नया बना पुल बह गया, जिससे 4 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ऊना में सुबह से भारी बारिश के बाद स्वा नदी उफान पर आ गई। ऊना के घालूवाल और झलेड़ा में पेट्रोल पंप और गाड़ी शोरूम तक पानी में डूब गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला के लिए रेड अलर्ट और बाकी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हमीरपुर के शुक्रखंड में आज भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में एक महिला बह गई। बताया जा रहा है कि पानी में बहने वाली किरण कुमारी, जो कि 29 साल की थी, वो बिहार की रहने वाली है। पूरे प्रदेश से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि डरा देने वाली है। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन ये जख्म बहुत गहरे हैं जो न जाने कब भरेंगे। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू किया है। थुनाग पहुंची कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना बोला। कंगना ने कहा, जिन्हें काम करना चाहिए वो मुंह छिपाकर बैठे हैं। इस दौरान कंगना के साथ जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने इस दौरान कहा कि केंद्र का पैसा मेरे पास या जयराम जी के पास नहीं आता। ना मेरे पास कैबिनेट है, ना अधिकारी। मेरा काम है केंद्र से राहत कोष लेकर आना। हालांकि कंगना इस बयान के बाद भी ट्रोल हो रही हैं। क्या बोली कंगना रनौत, सुनिए।
डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊं। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं है, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूंगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की, तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पे रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करें। रोहतांग सड़क मार्ग पर रानी नाला के पास एक भयानक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। एचपी नंबर की टैक्सी कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक होटल का स्टाफ सवार था। हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और शवों को खाई से निकालने का प्रयास किया गया। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हिमाचल के चाइल से एक और दुखद खबर सामने आई है। अंबाला से आए एक पर्यटक परिवार की गाड़ी इब्रू गांव के पास कीचड़ भरी सड़क पर फिसलकर पलट गई। हादसे में पति पत्नी और भाई बहन घायल हुए हैं। सभी को चाइल अस्पताल लाया गया और उसके बाद वहां से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी दुर्गम सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि इस तरह के हादसों को टाला जा सके। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। धर्मशाला में आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों अनुयायियों ने तसुगलाखंग मंदिर परिसर में एकत्र होकर प्रार्थना, पारंपरिक नृत्य और गीतों में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दलाई लामा को जो है शुभकामनाएं दी और कहा कि दलाई लामा प्रेम, करुणा और नैतिक अनुशासन का प्रतीक है। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश का वीडियो संदेश भी इस दौरान चलाया गया। हिमाचल में मानसून के कारण हर तरफ तबाही मची हुई है। न जाने कितने लोगों के आशियाने उजड़ गए, सामान बह गया और कितने ही लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। वहीं इस मानसून ने बागवानों से भी उनका सब कुछ छीन लिया। उनके खेत तबाह हो गए। सालों से जिन पौधों को बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया था, वो भी पानी के तेज बहाव में आकर उखड़ गए। मंडी की बागवान महिलाओं ने अपना दर्द साझा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसमें वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें। बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। सारे खेत बह गए। सैकड़ों सेब के पौधे नष्ट हो गए। सब मिट्टी में दब गया। हमारी मेहनत, हमारा साल भर का सहारा सब चला गया। ये कहना है मंडी जिले की बागवान महिलाओं का। देखिए, इन महिलाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत करती थीं, बारिश धूप की परवाह किए बिना खेतों में काम करती थीं। पर अब उनके खेतों में मिट्टी के ढेर हैं। जिन पौधों को उन्होंने बच्चों की तरह पाला, आज वो उखड़े पड़े हैं। ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये पहाड़ों का एक गम है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, यह हर उस बागवान की टूटी उम्मीद है जिसने अपने खेतों को बच्चों की तरह पाला था। लेकिन फिर भी इन महिलाओं के चेहरे पर एक बात आज भी जिंदा है, हौसला। क्योंकि पहाड़ की औरतें टूट सकती हैं, बिखर कर सकती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। कुदरत ने इनसे बहुत कुछ छीन लिया,
अब सरकार और समाज से इन्हें सिर्फ एक उम्मीद है, साथ देने की, फिर से खेतों को खड़ा करने की, ताकि ये हाथ फिर से सेबों से लदी पेड़ों को दुलार सकें। और मेरे गांव का नाम तांदी है। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है। यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। घर वाले सब सेफ? हाँ जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे। कितना टाइम लगता है सेब इस बगीचे को बनाने में और कितने साल की मेहनत रही है? बहुत ज्यादा मैम। वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें, और मतलब आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी। अब मेरा नाम दिनेश्वरी है। आप लोग बता रहे थे कि बहुत सारा नुकसान हुआ है। हाँ जी, बहुत। बादल फटा है, चारों तरफ हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1000 पौधा ये लगाया था पहले बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। कितने साल का पुराना पौधा था? कितने साल का? ये जो इस साल में, ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा। बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए सारे, पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो सारा चलन थे। ये तो भगवान ही जाने कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ, तो ही जाने कि मिल सकता है। हाँ, वह है बहुत ही। हाँ नहीं, हमारा परिवार सही सलामत सब कुछ है, ठीक है। वैसे पशु का कोई नुकसान नहीं, हमारे सब पे हुआ, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, ये बगीचे में नुकसान है और जमीन नुकसान है, बाकी कुछ नहीं, हमारा ठीक है। डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी हिमाचल। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।